जो कि इस समय सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब खड़ी हैं, और 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए मान्या ये भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड ने अटैक की शुरुआत की है। वहीं डिफेंस की ये पहली जोड़ी कितनी देर तक रहेगी कर्नाटका की, मोनिका जो कि 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कर्नाटका टीम की ओर से इस समय मैट पर बचाव का कार्य कर रही हैं। तो शुरुआत उत्तराखंड की टीम जिस अंदाज में खो के माध्यम से कर रही हैं, छोटे छोटे पासेस देने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा रनअप आपके लिए उतना अच्छा होगा नहीं, और डिफेंस को यदि तोड़ना है तो उनके पीछे लगातार छोटे छोटे पासेस के माध्यम से थोड़ा सा चुनौती उन्हें देने की आवश्यकता है। मान्या इस समय सेंटर कोर्ट सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब जिस तरह से जिगजैग पद्धति से वे खेल रही हैं, एक अच्छा मूव उनका नज़र आ रहा है। धीरे धीरे हौले हौले, लेकिन तकनीक उनकी काफ़ी अच्छी इस समय नज़र आ रही है, क्योंकि वे जिस आराम के साथ अपने अटैकर को देख रही हैं, समझ रही हैं, उन पर नज़र बनाई हुई हैं, और किस प्रकार से अटैकर उनके पीछे आ रहा है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है खो खो के खेल के अंदर। कोई ज़्यादा तेज़ी मान्या ला नहीं रही हैं, लेकिन वह आराम के साथ, सतर्कता के साथ एक कौशल्यपूर्ण खेल को इस समय मैट पर खेलती हुई नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड की खिलाड़ी उन्हीं के पीछे इस समय लगी हुई हैं, और मोनिका जिस तरह से आराम के साथ मैट पर खड़ी हैं, कोई ज़्यादा दिलचस्पी वे दिखा नहीं रहे हैं। तेजस्वनी भी आराम से खड़ी हैं, और मान्या के पीछे पूरी उत्तराखंड की टीम महिलाओं की इस समय लगी हुई है। 1 मिनट और 40 सेकंड का खेल हो चुका है। उत्तराखंड ने अब तक कोई अंक जुटाया नहीं है अपनी टीम के लिए, और आज का यह दूसरे सत्र की पहले मुकाबले की शुरुआत है। सुबह के सत्र में जिस तरह से महिलाओं का मुकाबला हुआ, बहुत ही शानदार और खूबसूरत अंदाज में खो खो का यह खेल चला, और मान्या की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अब तक का समय व्यतीत किया है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को जिस तरह से छकाया है उन्होंने अपने प्रदर्शन से। उत्तराखंड की टीम के पास मान्या का कोई विकल्प तोड़ नज़र नहीं आ रहा है उन्हें आउट करने के लिए। हालांकि कोशिश की थी वहाँ पर, एक अपील की मांग की पिंकी ने, लेकिन इस अपील में उत्साह ज़्यादा था, विश्वास उतना था नहीं, और लगातार प्रयासों का सत्र जारी है। यहाँ पर मेघा जिस तरह से आई, उन्होंने छुआ, तो पहला अंक यहाँ पर उत्तराखंड को मिलता हुआ, और एक लंबी दौड़ लगाने के बाद मान्या जिस तरह से मैट के बाहर जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है कर्नाटका टीम के लिए। तो अब मोनिका जो कि 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, उनके पीछे उत्तराखंड की खिलाड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से खो दे रही हैं, थोड़ी सी लयबद्धता लाने की ज़रूरत है, और हमारे दोनों ही अंपायर्स जिस प्रकार से मैट के अंदर हैं, पैनी नज़र है उनकी इस समय जो कुछ चल रहा है। फिर एक बार अच्छी कोशिश मोनिका के पीछे, और अंपायर के रूप में पूजा शर्मा मैट पर मौजूद हैं, उनके साथ विश्वास निपाने हैं। वहीं सैफुल्ला जो कि रेफरी के रूप में इस मैच में आज हमें नज़र आ रहे हैं। और यदि हम स्कोरर की बात कहें तो शरद स्कोरर का कारभार निभा रहे हैं, दिलीप बरुआ वे भी उनका साथ निभा रहे हैं, और टाइम कीपर के रूप में सपना पांडे जो कि नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा दल इस खो खो के खेल में जुटा हुआ है। वहीं प्रयासों का सत्र, लेकिन मोनिका की तारीफ करनी चाहिए कि मान्या के आउट होने के बाद अब मोनिका ने उस जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर लिया है, और जिस अंदाज में वे चल रही हैं, अब थोड़ा सा इरादा बदला है यहाँ पर पिंकी ने, और पिंकी थोड़ी सी कोशिश कर रही हैं कि किसी प्रकार से खिलाड़ियों को आउट किया जाए, लेकिन मोनिका और तेजस्वनी की जोड़ी इस समय मैट पर, और उत्तराखंड की खिलाड़ी डाइव लगाकर जिस प्रकार से वहां पर आउट करने का प्रयास कर रही थी हिमांशी, कुल मिलाकर थोड़ी सी दिशा उन्होंने बदली, और यही कारण है कि अंपायर की सीटी बजी, फाउल का इशारा आया, और उन्हें कहा गया कि आप वापस जाकर दूसरे खिलाड़ी को खो देकर आप इस खेल को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन समय पर यदि हम नज़र डालें तो कुल मिलाकर
4 मिनट और 30 सेकंड का खेल हो चुका है, यानी कि एक पारी 9 मिनटों की, उसकी आधी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और उत्तराखंड ने अब तक मात्र 2 अंक जुटाए हैं। और वहीं ड्रीम रन की बात कहें तो 1 अंक डिफेंडरों ने अपने खाते में जमा कर लिया है। तो जहां अटैकर अपने लिए अंक जुटाता है, यहाँ पर कर्नाटका ने अच्छी शुरुआत करते हुए एक अच्छी रन लगाते हुए 1 अंक बोनस के तौर पर अपने नाम पर, तो एक और ड्रीम रन आता हुआ कुल मिलाकर यहाँ पर ड्रीम रन का सिलसिला जिस तरह से जारी है, 2 अंक आ गए हैं कर्नाटका के खाते में, 2 अंक हैं उत्तराखंड के खाते में। तो यहाँ पर बराबरी पर मुकाबला चल रहा है, लेकिन कर्नाटका ने पूरी तरह से अपना दमखम इस मुकाबले में अब तक बतलाया है। कर्नाटका और उत्तराखंड की टीमों के बीच इस समय मुकाबला चल रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत, और दोनों टीमों का स्कोर इस समय 2-2 है। उत्तराखंड के खिलाड़ी हरे रंग की जर्सी में, जबकि लाल रंग की जर्सी में है कर्नाटका के खिलाड़ी। कर्नाटका की तरफ से ये आउट हो गई खिलाड़ी एल मोनिका। लगभग 3 मिनट का खेल इस समय बाकी है। टीम रन एक बार फिर से जिस प्रकार आउट होने में विलंब हो रहा है, तो ये अतिरिक्त अंक मिलते हैं। उत्तराखंड स्थानीय टीम काफी अच्छा समर्थन है इन्हें यहाँ पर, अपनी ही धरती और अपने ही लोगों के बीच में यह मुकाबला कर्नाटका के विरुद्ध खेलती हुई उत्तराखंड की टीम। के आर तेजस्विनी उस समय 35 नंबर की खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ खो देकर उठाती हुई और समय निकाल रही है। इस समय पूरी चपलता के साथ ध्यान नजर रखी हुई है उन्होंने, और इस प्रकार ये अतिरिक्त एक और अंक 4-4 अब हो गया स्कोर है इस समय कर्नाटका और उत्तराखंड की टीमों का। 4-4 स्कोर हो चुके हैं दोनों ही टीमों का। कर्नाटका ने जहां पर ड्रीम रन से 4 अंक बोनस के तौर पर कमाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर दिखलाई पड़ रहा है इस पहली ही पारी में। कर्नाटका ने अपना दमखम दिखाया है और उत्तराखंड की टीम काफ़ी परेशान नज़र आई है। खो खो का खेल जहां पर तेज़ी, चुस्ती, चपलता दिखलाई पड़ती है आपके अटैक में, वहीं डिफेंडरों ने भी एक अच्छे खेल का प्रदर्शन अब तक दिखाया है। लेकिन कर्नाटका की महिलाएं यहाँ पर जिस प्रकार से एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा रही हैं, कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है अब तक। मैट पर तेजस्वनी 2 नंबर की जर्सी प्रदान की हुए पहली जोड़ी इस समय कर्नाटका की, और मात्र 1 मिनट से भी कम का सेकंड बचा है और एक ड्रीम रन आता हुआ, एक और अंक कर्नाटका के खाते में बोनस के तौर पर जुड़ता हुआ। स्कोर कार्ड पर यदि हम नज़र डालें तो जहां अटैकर की अंक डिफेंडरों के अंक से ज़्यादा होना चाहिए पहली पारी में, यहाँ बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कर्नाटका के डिफेंडर्स ड्रीम रन्स के माध्यम से बोनस के तौर पर अंक जितने जुटा लिए हैं, उत्तराखंड की टीम अटैक करते हुए उतने अंक जुटा नहीं पाई है। 4 अंक है उत्तराखंड टीम के, कर्नाटका टीम के 5 अंक हो चुके हैं और अब 20 सेकेंड का समय ही शेष रह गया है। तो एक बहुत बड़ा उलटफेर आज के इस दूसरे सत्र में दिखलाई पड़ेगा। और जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है कर्नाटका बनाम उत्तराखंड के बीच में, महिलाओं का ग्रुप ए का मुकाबला है और एक अच्छी शुरुआत कर्नाटका टीम के लिए यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। तो कुल मिलाकर समय हो चुका है 9 मिनटों का, ड्रीम रन के साथ यहाँ पर समाप्त किया है कर्नाटका की तेजस्वी 30 नंबर की जर्सी प्रदान करे हुए निर्मला परिहार मैट के भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। पिंकी जिन्होंने कोशिश काफ़ी अच्छी की थी अटैक में, वे मैट के भीतर प्रवेश कर चुकी हैं और उनके साथ एक खिलाड़ी यहाँ पर प्रवेश करता हुआ। तो कुल मिलाकर अंपायर ने सीटी बजाकर इस पारी की शुरुआत की है
और कर्नाटका के अटैकर जिस तेजी के साथ अटैक कर रहे हैं, डाइव लगाकर यहाँ पर पहला शिकार कर लिया है। तो एक खिलाड़ी को आउट कर लिया है, 2 अंक और जोड़ लिए हैं। 11 नंबर की जर्सी निसर्ग जिन्होंने पहला शिकार अपने नाम पर किया है। उसके बाद अब और एक प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैट के अंदर भारती गिरी कप्तान 4 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए उत्तराखंड की वे मौजूद है, पिंकी मौजूद हैं। लेकिन कर्नाटका की खिलाड़ी जिस तेजी के साथ लंबे लंबे डग भरते हुए मैट में दौड़ रही हैं। मोनिका ने आज अच्छा रन लगाया था, ड्रीम रन से अंक अर्जित किया और अटैक की भूमिका में वे जिस तेजी के साथ दौड़ रही हैं, जानती हैं मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए जल्द से जल्द खिलाड़ियों को आउट करना जरूरी है। 8 अंक हो के और इस समय 1 मिनटों का खेल इस पारी का हो चुका है। तो दूसरे खिलाड़ी के आउट की मांग की जरूर है, लेकिन अंपायर ने नकारा है यहाँ पर। और फिर एक बार छोटे छोटे पासेस के माध्यम से यहाँ पर खो दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से अब यहाँ पर मोनिका को खो दिया गया है, मोनिका ने एक अच्छा पास देते हुए पोल के पास से जिस प्रकार से अपने साथी खिलाड़ी को वहां पर पुकारा है, निसर्ग थी और निसर्ग ने एक अच्छी दौड़ लगाई है। और निसर्ग ने जिस प्रकार से पास दिया है, पिंकी एक अच्छी दौड़ लगाती हुई अटैकर की भूमिका में पिंकी अच्छी तरह से खेल रही थी। अब डिफेंस की भूमिका में वो एक अच्छे उम्दा खेल को दिखा रही हैं। तो उत्तराखंड की ओर से अब तक एकमात्र खिलाड़ी पिंकी जिन्होंने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है और उनके समर्थक भी उनके इस खेल को देख रहे हैं, जिस प्रकार से वे खेल रही हैं, देख रही हैं, दौड़ रही हैं, सेंटर लाइन का अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और क्रॉसेस जिग-जैग पद्धति से जिस प्रकार से वे कर रही हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। 2 मिनट का खेल हो चुका है, अब तक एक ही खिलाड़ी को आउट किया है। तो उत्तराखंड का डिफेंस अब धीरे धीरे यहाँ पर मजबूती पकड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट, कुल मिलाकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों की जो तालियों की करतल ध्वनि के साथ यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है कि ये खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा समय मैट पर व्यतीत करे। क्या ड्रीम रन की तरफ जाएंगी पिंकी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और भारती गिरी जो कि कप्तान है, वे भी अच्छी दौड़ लगा रही हैं। कर्नाटका की टीम अब थोड़ी सी परेशान हो रही है। तो एक अच्छा पलटवार उत्तराखंड की ओर से दिखलाई पड़ रहा है। पिंकी चतुरता, चपलता, चंचलता जिस प्रकार से मैट पर दिखा रही हैं, सेंटर लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल और नजरें जिस प्रकार से उनकी छोटी नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन दूर दृष्टि खो खो के इस खेल में उनकी साफ नजर आ रही है। पोल का अच्छा इस्तेमाल, दोनों ही पोल पर पहुंचकर जिस प्रकार से अटैकर को चुनौती दे रही हैं और अब यहां पर पिंकी आउट होती हुई। तो एक अच्छी कोशिश पिंकी की, दूसरा यहां पर खिलाड़ी आउट हुआ है इस पारी में। तो कुल 10 अंकों पर कर्नाटका की टीम पहुंच गई है। अब यहां पर भारती गिरी 4 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, अच्छी कोशिश उनकी, एक लंबा रन उनका भी चलता हुआ, छोटे छोटे कदमों से पोल का अच्छा इस्तेमाल, सेंटर लाइन का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए क्रॉस कोर्ट में जिस प्रकार से वे दौड़ रही हैं, बिल्कुल 8 अंक के भांति लगातार अपना प्रयास कर रही हैं और कर्नाटका के अटैकरों को एक चुनौती वे पेश कर रही है। तो एक कप्तान जिम्मेदारी भरी पारी, चुनौती भरी पारी खेल रही हैं और यहाँ पर आउट होती हुई अब भारती गिरी। तो कप्तान आउट हुई है। पहली जोड़ी 3 खिलाड़ियों की आउट होकर बाहर की तरफ लौट चुकी हैं। एक नया दल मैदान के भीतर प्रवेश कर चुका है। और आजीष, जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय टीम है, उत्तराखंड की टीम, और समर्थन मिल रहा है, उससे उनमें भी जोश बना हुआ है और बहुत अधिक स्कोर नहीं कर पा रही कर्नाटका की टीम। स्कोर कर्नाटका 12, उत्तराखंड 4। और इस समय उत्तराखंड की खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हुई, काफी चेस करना पड़ रहा है वहां पर ये उत्तराखंड की खिलाड़ी पिंकी। और वहां पर के.आर. तेजस्विनी, उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था अपनी पारी में, तेजस्विनी। और ये बड़ी फुर्ती के साथ इस समय मान्या और 31 नंबर के जर्सी में पिंकी
उत्तराखंड के खिलाड़ी काफी उन्हें समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर जोश है, एक शानदार खो को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अंक प्राप्त हुआ इस समय कर्नाटक को 2 अंक, 16 कर्नाटक, उत्तराखंड 4। दूसरी पारी ये चल रही है इस समय। पूर्वानुमान के साथ बहुत तेजी से दौड़ते हुए यहाँ पर ये देखिए आउट। तो कहीं अधिक फुर्तीली खिलाड़ी है इसमें कर्नाटक की जो खिलाड़ी है बनिस्पत उत्तराखंड के खिलाड़ियों के। और अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ काफी अंतर हो गया इस समय राजेश। कर्नाटका 22 और उत्तराखंड 4। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड की जो पहली जोड़ी थी 3 खिलाड़ियों की, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। कप्तान थी उसमें भारती गिरी, पिंकी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, समय ज़्यादा व्यतीत किया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वे तीनों खिलाड़ी आउट हुई, अन्य खिलाड़ियों का दल उस तरह से मैट पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं पा रहा है और यही कारण है कि 24 अंक हो चुके हैं। और फिर एक बार वह जो पहली जोड़ी थी 3 खिलाड़ियों की, वह मैदान के भीतर प्रवेश करती हुई पिंकी बड़ी तेज़ी के साथ मैदान के भीतर आ चुकी हैं। भारती गिरी मैदान के भीतर पहुंच चुकी हैं और उनके साथ जिस तरह से आज के दिन के खेल में एक अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तराखंड की पहली जोड़ी ने, तो देखना होगा कि क्या ये समय व्यतीत कर पाएंगे। अपील कर रही हैं और जी हाँ, यहाँ पर भारती गिरी आउट हो चुकी हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ 26 अंकों पर पहुंच गई है कर्नाटक की टीम। और एक शिकार आता हुआ कर्नाटका के खेमे में, तो 28 अंकों पर पहुंच गई है कर्नाटका की टीम। पिंकी आउट होकर लौटी हैं। इस जोड़ी की आखिरी खिलाड़ी निर्मला, जो कि इस समय मैट पर मौजूद हैं। लेकिन निर्मला का जो मनोबल है इस समय इतना ऊंचा उठा हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उत्तराखंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, घरेलू दर्शकों के बीच में घरेलू समर्थन जिस प्रकार से उन्हें मिल रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दबाव वो जो घरेलू दर्शकों का है वो उत्तराखंड की टीम पर साफ नज़र आ रहा है। वो प्रेशर साफ नज़र आ रहा है और खेल में कभी कभी ज़्यादा अतिरिक्त प्रेशर खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन को और दूर ले जाता है। उस तरह से वे अपने वास्तविक प्रदर्शन को दिखा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की टीम ऐसा लगता है कि उसी दबाव के तहत बिखरती हुई नज़र आ रही है। 28 अंक हो चुके हैं कर्नाटका टीम के और एक और शिकार होता हुआ तो कुल मिलाकर 30 अंकों पर पहुंच गई है कर्नाटका टीम के अंकों की तालिका। और उत्तराखंड के पास 4 अंक ही हैं पहली पारी की। तो तीसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। किस तरह से कर्नाटका का डिफेंस मैट पर नज़र आएगा, यह देखना बहुत ही शानदार होगा। तो अब जबकि मैट पर 29 नंबर की खिलाड़ी इस समय नज़र आ रही हैं, खुशी हैं, तो खुशी क्या अपने टीम को खुशी दे पाएंगी, ये देखना एक अलग नज़ारा होगा। कोशिश यही कर रही है कि खुशी कि अपने खिलाड़ियों के चेहरे पर कुछ मुस्कान ला सकें, लेकिन यहाँ पर पैर उनका डगमगाया, फिसली, गिरी, नाखुश हो रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद पैरों में मोच उनकी आई हुई है, गिरी, मांसपेशियों में खिंचाव साफ नज़र आ रहा है। और उत्तराखंड के फिजियो ये ऐसा लगता है जल्द से जल्द कोर्ट में पहुंचेंगे, खिलाड़ी को बाहर की तरफ ले जाएंगे। और खुशी जिस तरह से दर्द से करा रही हैं, देखना होगा कि ये जो मांसपेशियों में खिंचाव है ये कितना है उनके लिए, उनके टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर पारी समाप्त हो चुकी है। कर्नाटका की जो अटैक कर रही थी 38 अंक जुटा चुकी है। वे चित्रा वे भी मैट के अंदर मौजूद हैं। पिंकी शुरुआत करेंगी पोल के पास से। देखना होगा कि पिंकी किस तरह से इस खो खो के खेल में, इस पारी में अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन दिखाती हैं। वहीं कर्नाटक की ओर से अक्षता 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वे भी मैट में मौजूद हैं। और थोड़ा सा फाउल होता हुआ जिस तरह से दिशा बदली थी, अंपायर ने तुरंत ही सीटी बजाकर दिशा निर्देश दिए और पुनः बैक पर जाकर खो खो की शुरुआत करने के लिए कहा। पोल का अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी तेज़ी जो लाने की आवश्यकता है
उत्तराखंड की टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की टीम में जसवंत जी पिंकी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी अब तक नजर आई है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिंकी अपनी प्रतिभा को और यदि निखारें और संवारे तो एक अच्छी खिलाड़ी के रूप में बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से वे मैट पर दौड़ती हैं तेज़ी के साथ, हमने उनका अटैक देखा है, डिफेंस देखा है, अब तक दोनों ही पारियों में उन्होंने उत्तराखंड की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया है। बशर्ते उनकी टीम को उस तरह से सफलता नहीं मिली यहाँ पर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को आउट करने के लिए। तो समय अब जबकि 1 मिनट 15 सेकंड का समय लगभग हो चुका है इस तीसरी पारी का, कोई अंक नहीं जोड़ पाई है अब तक उत्तराखंड की टीम। यहाँ पर डाइव लगाने की आवश्यकता थी, डाइव लगाई, अपील की, आउट होती हुई तो पिंकी फिर एक बार पिक्चर में आई हैं, और वो जो डाइव था उनका वो सही टाइम पर सही दिशा में सही एंगल पर किया गया डाइव था, और एंकल को जिस तरह से उन्होंने छुआ एक महीन सा स्पर्श, लेकिन अंपायर्स ने देखा, आउट करार दिया। तो पहला यहाँ पर खिलाड़ी आउट हुआ है कर्नाटका की टीम का, और 2 अंक जुड़े हैं उत्तराखंड के खेमे में। लेकिन कर्नाटका की खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रही हैं, निश्चित ही यहाँ पर चित्रा 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए फिर एक बार जिगजैग तरीके से सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब वे खेल रही हैं, और अच्छा इस्तेमाल है कदमों का, नज़रों का, और उनकी शारीरिक परिभाषा एकदम आराम के साथ, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गड़बड़ाहट नहीं, और जिस अंदाज में वे खेल रही हैं, उनका जो स्किल है खो खो का वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, एक अच्छे कौशल्य के साथ वे मैट पर खेलती हुई नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड का खेमा फिर एक बार परेशान, दोनों ही खिलाड़ियों को आउट करने में अब तक निष्फल साबित हुई हैं, और लगभग 2 मिनट 30 सेकंड का खेल हो चुका है इस तीसरी पारी का, और वो जो अंतर है वह अब भी 32 अंकों का अंतर है, और किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए इतने बड़े अंकों का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर कहा जा सकता है खो खो के इस खेल में। और महिलाओं का मुकाबला जिस तरह से चल रहा है एक बहुत बड़ी अंतर कही जा सकती है। फिर एक बार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन कदम थोड़े से चूके, दिशा थोड़ी सी डगमगाई, खिलाड़ियों के सामने जो एक समांतर रेखा बनाई गई है उस रेखा के सीधे सीधे आप जाकर जहां चाहिए वहां आप मुड़ सकती हैं, बशर्ते एक बार आपके शरीर ने दिशा बदली तो आपको उसी दिशा में जाने की आवश्यकता होती है, फिर आप दिशा बदल नहीं सकते यदि आप अटैकर की भूमिका में मैट पर मौजूद हैं। तो डिफेंडर्स किसी भी तरह से किसी भी चाल को अपने शरीर को मोड़ सकता है, और कुल मिलाकर कहीं पे भी जा सकता है, अपना बचाव कर सकता है, और सुंदर अंदाज में यहाँ पर चित्रा इस समय खेलती हुई मैट पर नजर आ रही हैं। तो अब तक एक ही खिलाड़ी को आउट किया है, और समय काफ़ी हो चुका है, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर उत्तराखंड की टीम कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा परिवर्तन मैच में ला सकती है। जसवंत जी, स्थानीय टीम है, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही मैदान में यहाँ पर उत्तराखंड की खिलाड़ी, हालांकि उन्हें भरपूर समर्थन मिला था यहाँ पर, लेकिन जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसा कुछ आंकड़ा आया नहीं है, और इस प्रकार ये बोनस प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पर खेल रही हैं कर्नाटक की खिलाड़ी लगातार, के एम निसर्गा, इन्होंने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है। एक एक खिलाड़ी को उन्होंने जज किया हुआ है, निगाहें बिल्कुल खिलाड़ी की तरफ है, और भागती है पूरी फुर्ती के साथ, और कोई अवसर नहीं दे रही हैं किसी को आउट करने का। इस प्रकार धीरे धीरे करके समय बढ़ता हुआ, और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, बचाव कितना खूबसूरत है, और यही किसी भी टीम को जीत के लिए इस तरह के खेल की आवश्यकता होती है जो कर्नाटक के खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। इसके पहले आज शानदार खेल का प्रदर्शन करती हुई अपने ये जो दूसरे हाफ में भी शानदार खेल कर्नाटक के खिलाड़ियों ने दिखलाया। 32 अंक लिए, और एक ड्रीम रन एक बार फिर से यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिस हिसाब से लगातार जमी हुई हैं वहाँ, और उनको खिलाड़ी उन्हें आउट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये निसर्गा ने आज बहुत ही ठान लिया है कि वो लगातार बनी रहेंगी, और कोशिश देखिए खो करने के तुरंत बाद कोशिश होती है, लेकिन सफलता तो नहीं मिल पा रही है। कोशिश
निर्मला की थी यहाँ पर, लेकिन उत्तराखंड की निर्मला भी कुछ नहीं कर सकी और लगातार बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए, हालांकि जमीन पर गिर गई थी डाइव करने के साथ मेघा कार्की, और स्कोर कर्नाटक 40 और उत्तराखंड 8, काफी अंतर है 32 अंकों का। और ये जो तीसरी पारी चल रही है, इसमें 6 मिनट का खेल अभी हो चुका है। लगभग एक तरफा मुकाबला, ये ड्रीम रन अतिरिक्त एक और प्राप्त हुआ। लगातार अपनी टीम के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार आउट हो गई। वो उन्हें आउट किया के एम निसर्गा, इस प्रकार बाहर हो गई और उत्तराखंड का स्कोर हो गया 10, कर्नाटक का 41। इस मैच में पूरी तरह पकड़ कर्नाटक की टीम ने बना ली है, राजेश। जी हाँ, बिल्कुल पकड़ पूरी तरह से कर्नाटका की टीम ने बना ली है। काफ़ी देर के बाद उत्तराखंड की टीम 2.5 अंकों पर पहुंची है। 10 अंक उनके हो चुके हैं और जिस प्रकार से कर्नाटका की टीम खेल रही है, 31 अंकों का अंतर अब भी उनके पास है। तो लगभग 2 मिनट का खेल का समय अब यहाँ से शेष रह गया है और इन 2 मिनटों के खेल में कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है उत्तराखंड टीम के लिए। और उत्तराखंड टीम के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पिंकी ने फिर एक बार अच्छी कोशिश की, पोल डाइव जिस प्रकार से उन्होंने लगाया, हालांकि वे पहुंच न सकी डिफेंडर्स के पास तक, लेकिन कोशिश अच्छी की थी और एक अच्छा रन यहाँ पर बनता हुआ कर्नाटक की ओर से सुष्मिता 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। वहीं 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विनु था, जो कि इस समय कोर्ट में मौजूद हैं, और उनके साथ शीतल, रमेश, पंचाल, ये भी कोर्ट के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर कर्नाटका की टीम जिस प्रकार से आज यहाँ पर डिफेंस करती हुई नजर आई, उनका डिफेंस काफ़ी मजबूत दिखलाई पड़ा है। और खो खो के खेल में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो आपका अटैक अच्छा हो या तो आपका डिफेंस काफ़ी मजबूत हो। तो कर्नाटका टीम के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिफेंस दिखलाई पड़ा वो बहुत ही मजबूती देता है। और यदि आपका डिफेंस मजबूत हो तब आपके अटैकिंग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ जाता है, जिसके कारण वे मैट पर जब अटैक के रूप में उतरते हैं तो उनके खेल में और ज़्यादा निखार आता है। और यही कुछ हुआ है कर्नाटका टीम के लिए अब तक इस प्रतियोगिता में। कल उन्होंने एक मुकाबला जीता था और जिस प्रकार से कर्नाटका की टीम ने कल महिलाओं का वह जो मुकाबला हुआ था पश्चिम बंगाल के विरुद्ध, उन्होंने जीता था, 13 अंकों के अंतर से वो मुकाबला जीता था। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़े अंतर के साथ वे जीतने के लिए जा रही हैं। कुल मिलाकर अब 20 सेकंड का खेल शेष रह गया है। पिंकी ने और एक शिकार बनाया ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर 12 अंक हैं। और यदि बात कहें तो उसमें से 8 अंक पिंकी के नाम पर दर्ज हो जाएंगे अटैकिंग की भूमिका में, जिस तरह से उन्होंने अंक बटोरे हैं। तो अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन समय काफ़ी कम रह गया है। विसिल बजती हुई पारी समाप्त होती हुई और कर्नाटका की टीम जो कि 41 अंकों पर है, वहीं उत्तराखंड की टीम जो कि 12 अंकों पर ही रुकी हुई है, सिमटी हुई है।